तो स्वागत है आपका मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी ईश्वरीय न्याय के भाग 3 में। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। एक नहीं 1000 मुकदमे चलाएं, डिग्री मेरी होगी। माता ने बहू की तरफ मर्मांतक दृष्टि से देखा और बोली, क्यों भैया? वह गौ लिया तो था तुमने उन्हीं के रुपए से और उन्हीं के वास्ते। मुंशी, लिया था तब लिया था। अब मुझसे ऐसा आबाद और मालदार गौव नहीं छोड़ा जाता। वह मेरा कुछ नहीं कर सकती, मुझसे अपना रुपया भी नहीं ले सकती। 150 गौव तो हैं, तब भी हवस नहीं मानती। माना बेटा, किसी के धन ज्यादा होता है तो वह उसे फेंक थोड़े ही देता है। तुमने अपनी नीयत बिगाड़ी, यह अच्छा काम नहीं किया। दुनिया तुम्हें क्या कहेगी? और दुनिया चाहे कहे या न कहे, तुमको भला ऐसा करना चाहिए कि जिसकी गोद में इतने दिन पले, जिसका इतने दिनों तक नमक खाया, अब उसी से दगा करो। नारायण ने तुम्हें क्या नहीं दिया? मजे से खाते हो, पहनते हो, घर में नारायण का दिया 4 पैसा है, बाल बच्चे हैं, और क्या चाहिए? मेरा कहना मानो, इस कलंक का टीका अपने माथे न लगाओ। यह अबजस मत लो। बरकत अपनी कमाई में होती है, हराम की कौड़ी कभी नहीं फलती। मुंशी, ऐसी बातें बहुत सुन चुका हूं। दुनिया उन पर चलने लगे तो सारे काम बंद हो जाए। मैंने इतने दिनों इनकी सेवा की, मेरी ही बदौलत ऐसे ऐसे 4-5 गौ बढ़ गए। जब तक पंडित जी थे, मेरी नियत का मान था। मुझे आंख में धूल डालने की जरूरत न थी, वे आप ही मेरी खातिर कर दिया करते थे। उन्हें मरे 8 साल हो गए, मगर मुसम्मात के एक बीड़े पान की कसम खाता हूं, मेरी जात से उनको हजारों रुपए मासिक की बचत होती थी। क्या उनको इतनी भी समझ न थी कि यह बेचारा, जो इतनी ईमानदारी से मेरा काम करता है, इस नफे में कुछ उसे भी मिलना चाहिए? यह कहकर न दो, इनाम कहकर दो, किसी तरह दो तो, मगर वे तो समझती थी कि मैंने इसे 20 रुपए महीने पर मोल ले लिया है। मैंने 8 साल तक सब किया, अब क्या इसी 20 रुपए में गुलामी करता रहूं और अपने बच्चों को दूसरों का मुंह ताकने के लिए छोड़ जाऊं? अब मुझे यह अवसर मिला है, इसे क्यों छोड़ूं? जमींदारी की लालसा लिए हुए क्यों मरूं? जब तक जीऊंगा खुद खाऊंगा, मेरे पीछे मेरे बच्चे चैन उड़ाएंगे। माता की आंखों में आंसू भर आए। बोली, बेटा, मैंने तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें कभी नहीं सुनी थी। तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारे आगे बाल बच्चे हैं, आग में हाथ न डालो। बहू ने सास की ओर देखकर कहा, हमको ऐसा धन न चाहिए, हम अपनी दाल रोटी में मगन हैं। मुंशी, अच्छी बात है, तुम लोग रोटी दाल खाना, गाड़ा पहनना, मुझे अब हलवे पूरी की इच्छा है। माता, यह अधर्म मुझसे न देखा जाएगा। मैं गंगा में डूब मरूंगी। पत्नी, तुम्हें यह सब कौंटा बोना है तो मुझे मायके पहुंचा दो, मैं अपने बच्चों को लेकर इस घर में न रहूंगी। मुंशी ने झुंझलाकर कहा, तुम लोगों की बुद्धि तो भौंक खा गई है। लाखों सरकारी नौकर रात दिन दूसरों का गला दबा दबा कर रिश्वतें लेते हैं और चैन करते हैं। न उनके बाल बच्चों ही को कुछ होता है, न उन्हीं को है एजा पकड़ता है। अधर्म उनको क्यों नहीं खा जाता जो मुझी को खा जाएगा? मैंने तो सत्यवादियों को सदा दुख झेलते ही देखा है। मैंने जो कुछ किया है, सुख लूटूंगा। तुम्हारे मन में जो आए करो। प्रातः काल दफ्तर खुला तो कागजात सब गायब थे। मुंशी छक्कनलाल बौखलाए से घर में गए और मालकिन से पूछा, कागजात आपने उठवा लिए हैं? भानुकुंवरी ने कहा, मुझे क्या खबर, जहां आपने रखे होंगे वहीं होंगे। फिर सारे घर में खलबली पड़ गई। पहरेदारों पर मार पड़ने लगी। भानुकुंवरी को तुरंत मुंशी सत्यनारायण पर संदेह हुआ, मगर उनकी समझ में छक्कनलाल की सहायता के बिना यह काम होना असंभव था। पुलिस में रपट हुई। एक ओझा नाम निकालने के लिए बुलाया गया। मौलवी साहब ने कुर्रा फेंका। ओझा ने बताया, यह किसी पुराने बैरी का काम है।
मौलवी साहब ने फरमाया, किसी घर के भेदिये ने यह हरकत की है। शाम तक यह दौड़ धूप रही। फिर यह सलाह होने लगी कि इन कागजातों के बगैर मुकदमा कैसे चले। पक्ष तो पहले से ही निर्बल था। जो कुछ बल था वह इसी बही खाते का था। अब तो सबूत भी हाथ से गए। दावे में कुछ जान ही न रही, मगर भानकुंवरी ने कहा, बला से हार जाएंगे। हमारी चीज कोई छीन ले तो हमारा धर्म है कि उससे यथाशक्ति लड़े, हार कर बैठना कायरों का काम है। सेठ जी, वकील को इस दुर्घटना का समाचार मिला तो उन्होंने भी यही कहा कि अब दावे में जरा भी जान नहीं है, केवल अनुमान और तर्क का भरोसा है। अदालत ने माना तो माना, नहीं तो हार माननी पड़ेगी। पर भानुकुंवरी ने एक न मानी। लखनऊ और इलाहाबाद से 2 होशियार बैरिस्टर बुलाए। मुकदमा शुरू हो गया। सारे शहर में इस मुकदमे की धूम थी। कितने ही रईसों को भानुकुंवरी ने साथी बनाया था। मुकदमा शुरू होने के समय हजारों आदमियों की भीड़ हो जाती थी। लोगों के इस खिंचाव का मुख्य कारण यह था कि भानुकुंवरी एक पर्दे की आड़ में बैठी हुई अदालत की कार्रवाई देखा करती थी, क्योंकि उसे अब अपने नौकरों पर जरा भी विश्वास न था। वादी बैरिस्टर ने एक बड़ी मार्मिक वक्तृता दी। उसने सत्यनारायण की पूर्वावस्था का खूब अच्छा चित्र खींचा। उसने दिखलाया कि वे कैसे स्वामी भक्त, कैसे कार्यकुशल, कैसे कर्मशील थे, और स्वर्गवासी पंडित भृगुदत्त का उस पर पूर्ण विश्वास हो जाना किस तरह स्वाभाविक था। इसके बाद उसने सिद्ध किया कि मुंशी सत्यनारायण की आर्थिक व्यवस्था कभी ऐसी न थी कि वे इतना धन संचय करते। अंत में उसने मुंशी जी की स्वार्थपरता, कूटनीति, निर्दयता और विश्वासघातकता का ऐसा घृणोत्पादक चित्र खींचा कि लोग मुंशी जी को गोलियां देने लगे। इसके साथ ही उसने पंडित जी के अनाथ बालकों की दशा का बड़ा करुणोत्पादक वर्णन किया। कैसे शोक और लज्जा की बात है कि ऐसा चरित्रवान, ऐसा नीति कुशल मनुष्य इतना गिर जाए कि अपने स्वामी के अनाथ बालकों की गर्दन पर छुरी चलाने पर संकोच न करे। मानवपतन का ऐसा करुण, ऐसा हृदय विदारक उदाहरण मिलना कठिन है। इस कुटिल कार्य के परिणाम की दृष्टि से इस मनुष्य के पूर्व परिचित सद्गुणों का गौरव लुप्त हो जाता है, क्योंकि वे असली मोती नहीं, नकली कौच के दाने थे जो केवल विश्वास जमाने के निमित्त दर्शाए गए थे। वह केवल सुंदर जाल था जो एक सरल हृदय और छलछन से दूर रहने वाले रईस को फंसाने के लिए फैलाया गया था। इस नर पशु का अंत करण कितना अंधकार में, कितना कपटपूर्ण, कितना कठोर है, और इसकी दुष्टता कितनी घोर, कितनी अपावन है। अपने शत्रु के साथ दया करना एक बार तो क्षम्य है, मगर इस मलिन हृदय मनुष्य ने उन बेकसों के साथ दगा दिया है जिन पर मानव स्वभाव के अनुसार दया करना उचित है। यदि आज हमारे पास बही खाते मौजूद होते, अदालत पर सत्यनारायण की सत्यता स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाती, पर मुंशी जी के बर्खास्त होते ही दफ्तर से उनका लुप्त हो जाना भी अदालत के लिए एक बड़ा सबूत है। शहर में कई रईसों ने गवाही दी, पर सुनी सुनाई बातें जिरह में उखड़ गईं। दूसरे दिन फिर मुकदमा पेश हुआ। प्रतिवादी के वकील ने अपनी वक्तृता शुरू की। उसमें गंभीर विचारों की अपेक्षा हास्य का आधिक्य था। यह एक विलक्षण न्याय सिद्धांत है कि किसी धनाढ़े मनुष्य का नौकर जो कुछ खरीदे वह उसके स्वामी की चीज समझी जाए। इस सिद्धांत के अनुसार हमारी गवर्नमेंट को अपने कर्मचारियों की सारी संपत्ति पर कब्जा कर लेना चाहिए। यह स्वीकार करने में हमको कोई आपत्ति नहीं कि हम इतने रुपयों का प्रबंध न कर सकते थे और यह धन हमने स्वामी ही से ऋण लिया, पर हमसे ऋण चुकाने का कोई तकाजा न करके वह जायदाद ही मांगी जाती है। यदि हिसाब के कागजात दिखलाए जाए तो वे साफ बता देंगे कि मैं सारा ऋण दे चुका। हमारे मित्र ने कहा कि ऐसी अवस्था में बहियों का गुम हो जाना भी अदालत के लिए एक सबूत होना चाहिए। मैं भी उनकी युक्ति का समर्थन करता हूं। यदि मैं आपसे ऋण लेकर अपना विवाह करूं तो क्या मुझसे मेरी नवविवाहित वधू को छीन लेंगे? हमारे सुयोग मित्र ने हमारे ऊपर अनाथों के साथ दगा करने का दोष लगाया है। अगर मुंशी सत्यनारायण की नीयत खराब होती
तो उनके लिए सबसे अच्छा अवसर वह था जब पंडित भृगुदत्त का स्वर्गवास हुआ था। इतने विलंब की क्या जरूरत थी? यदि आप शेर को फंसाकर उसके बच्चे को उसी वक्त नहीं पकड़ लेते, उसे बढ़ने और सबल होने का अवसर देते हैं, तो मैं आपको बुद्धिमान न कहूंगा। यथार्थ बात यह है कि मुंशी सत्यनारायण ने नमक का जो कुछ हक था वह पूरा कर दिया। 8 वर्ष तक तनमन से स्वामी के संतान की सेवा की। आज उन्हें अपनी साधुता का जो फल मिल रहा है वह बहुत ही दुखजनक और हृदय विदारक है। इसमें भानुकुंवरी का दोष नहीं। वे एक गुण संपन्न महिला हैं, मगर अपनी जाति के अवगुण उनमें भी विद्यमान हैं। ईमानदार मनुष्य स्वभावत स्पष्टभाषी होता है, उसे अपनी बातों में नमक मिर्च लगाने की जरूरत नहीं होती। यही कारण है कि मुंशी जी के मृदुभाषी मातहतों को उन पर आक्षेप करने का मौका मिल गया। इस दावे की जड़ केवल इतनी ही है और कुछ नहीं। भानुकुंवरी यहाँ उपस्थित है। क्या वे कह सकती हैं कि इस 8 वर्ष की मुद्दत में कभी इस गौ का जिक्र उनके सामने आया? कभी उसके हानिलाभ, आय व्यय, लेन देन की चर्चा उनसे की गई? मान लीजिए कि मैं गवर्नमेंट का मुलाजिम हूं। यदि मैं आज दफ्तर में आकर अपनी पत्नी के आय व्यय और अपने टहलुओं के टैक्सों का पचड़ा गाने लगूं, तो शायद मुझे शीघ्र ही अपने पद से पृथक होना पड़े और संभव है कुछ दिनों तक बरेली की अतिथिशाला में भी रखा जाऊं। जिस गौ से भानुकुंवरी का सरोवर न था, उसकी चर्चा उनसे क्यों की जाती? इसके बाद बहुत से गवाह पेश हुए, जिनमें अधिकांश आसपास के देहातों के जमींदार थे। उन्होंने बयान किया कि हमने मुंशी सत्यनारायण असामियों को अपनी दस्तखती रसीदें और अपने नाम से खजाने में रुपया दाखिल करते देखा है। इतने में संध्या हो गई। अदालत ने 1 सप्ताह में फैसला सुनाने का हुक्म दिया। सत्यनारायण को अब अपनी जीत में कोई संदेह न था। वादी पक्ष के गवाह भी उखड़ गए थे और बहस भी सबूत से खाली थी। अब इनकी गिनती भी जमींदारों में होगी और संभव है यह कुछ दिनों में रईस कहलाने लगेंगे। पर किसी न किसी कारण से अब शहर के गणमान्य पुरुषों से औंकिन मिलाते शर्माते थे। उन्हें देखते ही उनका सिर नीचा हो जाता था। वह मन में डरते थे कि वे लोग कहीं इस विषय पर कुछ पूछताछ न कर बैठे। वह बाजार में निकलते तो दुकानदारों में कुछ कानाफूसी होने लगती और लोग उन्हें तिरछी दृष्टि से देखने लगते। अब तक लोग उन्हें विवेकशील और सच्चरित्र मनुष्य समझते। शहर के धनी मानी उन्हें इज्जत की निगाह से देखते और उनका बड़ा आदर करते थे। यद्यपि मुंशी जी को अब तक इनसे टेढ़ी तिरछी सुनने का संयोग न पड़ा था, तथापि उनका मन कहता था कि सच्ची बात किसी से छिपी नहीं है। चाहे अदालत से उनकी जीत हो जाए, पर उनकी साख अब जाती रही। अब उन्हें लोग स्वार्थी, कपटी और दगाबाज समझेंगे। दूसरों की बात तो अलग रही, स्वयं उनके घरवाले उनकी उपेक्षा करते थे। बूढ़ी माता ने 3 दिन से मुंह में पानी नहीं डाला। स्त्री बार बार हाथ जोड़कर कहती थी कि अपने प्यारे बालकों पर दया करो। बुरे काम का फल कभी अच्छा नहीं होता। नहीं तो पहले मुझी को विष खिला दो। जिस दिन फैसला सुनाया जाने वाला था, प्रातः काल एक कुंजड़िन तरकारियों लेकर आई और मुंशियाइन से बोली, बहू जी, हमने बाजार में एक बात सुनी है। बुरा न मानो तो कहूं। जिसको देखो उसके मुंह से यही बात निकलती है कि लाला बाबू ने जालसाजी से पंडिताइन का कोई हल्का ले लिया। हमें तो इस पर यकीन नहीं आता। लाला बाबू ने न संभाला होता तो अब तक पंडिताइन का कहीं पता न लगता, एक अंगुल जमीन न बचती। इन्हीं में एक सरदार था कि सबको संभाल लिया। तो क्या अब उन्हीं के साथ बदी करेंगे? अरे बहू, कोई कुछ साथ लाया है कि ले जाएगा, यही नेक बदी रह जाती है। बुरे का फल बुरा होता है। आदमी न देखे पर अल्लाह सब कुछ देखता है। बहू जी पर घड़ों पानी पड़ गया। जी चाहता था कि धरती फट जाती तो उसमें समा जाती। स्त्रियों स्वभावत लज्जावती होती हैं। उनमें आत्माभिमान की मात्रा अधिक होती है। निंदा अपमान उनसे सहन नहीं हो सकता है।
सिर झुकाए हुए बोली, बुआ, मैं इन बातों को क्या जानूं? मैंने तो आज ही तुम्हारे मुंह से सुनी है। कौन सी तरकारियां हैं? मुंशी सत्यनारायण अपने कमरे में लेटे हुए कुंजड़िन की बातें सुन रहे थे। उसके चले जाने के बाद आकर स्त्री से पूछने लगे, यह शैतान की खाला क्या कह रही थी? स्त्री ने पति की ओर से मुंह फेर लिया और जमीन की ओर ताकते हुए बोली, क्या तुमने नहीं सुना? तुम्हारा गुणगान कर रही थी। तुम्हारे पीछे देखो, किस किस के मुंह से ये बातें सुननी पड़ती हैं और किस किस से मुंह छिपाना पड़ता है। मुंशी जी अपने कमरे में लौट आए। स्त्री को कुछ उत्तर नहीं दिया। आत्मा लज्जा से परास्त हो गई। जो मनुष्य सदैव सर्वसम्मानित रहा हो, जो सदा आत्माभिमान से सिर उठाकर चलता रहा हो, जिसकी सुकृति की सारे शहर में चर्चा होती हो, वह कभी सर्वथा लज्जा शून्य नहीं हो सकता। लज्जा कुपथ की सबसे बड़ी शत्रु है। कुवासनाओं के भ्रम में पड़कर मुंशी जी ने समझा था, मैं इस काम को ऐसी गुप्त रीति से पूरा कर ले जाऊंगा कि किसी को कानों कान खबर न होगी, पर उनका यह मनोरथ सिद्ध न हुआ। बाधा आ खड़ी हुई। उनके हटाने में उन्हें बड़े दुस्साहस से काम लेना पड़ा, पर यह भी उन्होंने लज्जा से बचने के निमित्त किया, जिसमें यह कोई न कहे कि अपनी स्वामिनी को धोखा दिया। इतना यत्न करने पर भी निंदा से न बच सके। बाजार का सौदा बेचने वालियों भी अब अपमान करती हैं। कुवासनाओं से दबी हुई लज्जा शक्ति इस कड़ी चोट को सहन न कर सकी। मुंशी जी सोचने लगे, अब मुझे धन संपत्ति मिल जाएगी, ऐश्वर्यवान हो जाऊंगा, परंतु निंदा से मेरा पीछा न छूटेगा। अदालत का फैसला मुझे लोक निंदा से न बचा सकेगा। ऐश्वर्य का फल क्या है? मान और मर्यादा। उससे हाथ धो बैठा तो ऐश्वर्य को लेकर क्या करूंगा? चित्त की शक्ति खोकर, लोक लज्जा सहकर, जन समुदाय में नीच बनकर और अपने घर में कलह का बीज बोकर यह संपत्ति मेरे किस काम आएगी? और यदि वास्तव में कोई न्याय शक्ति हो और वह मुझे इस कुकृत्य का दंड दे, तो मेरे लिए सिवा मुख में कालिख लगाकर निकल जाने के और कोई मार्ग न रहेगा। सत्यवादी मनुष्य पर कोई विपत्ति पड़ती है तो लोग उनके साथ सहानुभूति करते हैं। दुष्टों की विपत्ति लोगों के लिए व्यंग्य की सामग्री बन जाती है। उस अवस्था में ईश्वर अन्यायी ठहराया जाता है, मगर दुष्टों की विपत्ति ईश्वर के न्याय को सिद्ध करती है। परमात्मन, इस दुर्दशा से किसी तरह मेरा उद्धार करो। क्यों न जाकर मैं भानुकुंवरी के पैरों पर गिर पड़ूं और विनय करूं कि यह मुकदमा उठा लो। शोक, पहले यह बात मुझे क्यों न सूझी? अगर कल तक मैं उनके पास चला गया होता तो बात बन जाती, पर अब क्या हो सकता है? आज तो फैसला सुनाया जाएगा। मुंशी जी देर तक इसी विचार में पड़े रहे, पर कुछ निश्चय न कर सके कि क्या करें। भानुकुंवरी को भी विश्वास हो गया कि अब गौ हाथ से गया। बेचारी हाथ मल कर रह गई। रात भर उसे नींद न आई। रह रह कर मुंशी सत्यनारायण पर क्रोध आता था। हाय पापी, ढोल बजाकर मेरा 50,000 का माल लिए जाता है और मैं कुछ नहीं कर सकती। आजकल के न्याय करने वाले बिल्कुल आंख के अंधे हैं। जिस बात को सारी दुनिया जानती है, उसमें भी उनकी दृष्टि नहीं पहुंचती। बस दूसरों को आंखों से देखते हैं। कोरे कागजों के गुलाम हैं। न्याय वह है जो दूध का दूध, पानी का पानी कर दे, यह नहीं कि खुद ही कागजों के धोखे में आ जाए, खुद ही पाखंडियों के जाल में फंस जाए। इसी से तो ऐसी छली, कपटी, दगाबाज और दुरात्माओं का साहस बढ़ गया है। खैर, गौ जाता है तो जाए, लेकिन सत्यनारायण, तुम शहर में कहीं मुंह दिखाने के लायक भी न रहे। इस ख्याल से भानुकुंवरी को कुछ शांति हुई। शत्रु की हानि मनुष्य को अपने लाभ से भी अधिक प्रिय होती है। मानव स्वभाव ही कुछ ऐसा है। तुम हमारा एक गौ ले गए, नारायण चाहेंगे तो तुम भी इससे सुख ना पाओगे। तुम आप नरक की आग में जलोगे, तुम्हारे घर में कोई दिया जलाने वाला न रह जाएगा। फैसले का दिन आ गया। आज इजलास में बड़ी भीड़ थी। ऐसे ऐसे महानुभाव उपस्थित थे
जो बगुलों की तरह अफसरों की बधाई और विदाई के अवसरों ही में नजर आया करते हैं। वकीलों और मुख्तारों की पलटन भी जमा थी। नियत समय पर जज साहब ने इजलास सुशोभित किया। विस्तृत न्याय भवन में सन्नाटा छा गया। अहलमद ने संदूक से तजबीज निकाली। लोग उत्सुक होकर एक एक कदम और आगे खिसक गए। जज ने फैसला सुनाया, मुद्दई का दावा खारिज। दोनों पक्ष अपना अपना खर्च सह लें। यद्यपि फैसला लोगों के अनुमान के अनुसार ही था, तथापि जज के मुंह से उसे सुनकर लोगों में हलचल सी मच गई। उदासीन भाव से फैसले पर आलोचना करते हुए लोग धीरे धीरे कमरे से निकलने लगे। एकाएक भानुकुंवरी घूंघट निकाले इजलास पर आकर खड़ी हो गई। जाने वाले लौट पड़े। जो बाहर निकल गए थे दौड़ कर आ गए और कौतूहल पूर्वक भानुकुंवरी की तरफ ताकने लगे। भानुकुंवरी ने कंपित स्वर में जज से कहा, सरकार, यदि हुक्म दें तो मैं मुंशी जी से कुछ पूछूं। यद्यपि यह बात नियम के विरुद्ध थी, तथापि जज ने दयापूर्वक आज्ञा दे दी। तब भानुकुंवरी ने सत्यनारायण की तरफ देखकर कहा, लाला जी, सरकार ने तुम्हारी डिग्री तो कर ही दी। गौव तुम्हें मुबारक रहे, मगर ईमान आदमी का सब कुछ है। ईमान से कह दो, गौव किसका है? हजारों आदमी यह प्रश्न सुनकर कौतूहल से सत्यनारायण की तरफ देखने लगे। मुंशी जी विचार सागर में डूब गए। हृदय में संकल्प और विकल्प में घोर संग्राम होने लगा। हजारों मनुष्यों की आंखें उनकी तरफ जमी हुई थी। यथार्थ बात अब किसी से छिपी न थी। इतने आदमियों के सामने असत्य बात मुंह से निकल न सकी। लज्जा से जबान बंद कर ली। मेरा कहने में काम बनता था। कोई बात न थी, किंतु घोरतम पाप का दंड समाज दे सकता है, उसके मिलने का पूरा भय था। आपका कहने से काम बिगड़ता था। जीती जिताई बाजी हाथ से निकली जाती थी। सर्वोत्कृष्ट काम के लिए समाज से जो इनाम मिल सकता है, उसके मिलने की पूरी आशा थी। आशा के भय को जीत लिया। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ जैसे ईश्वर ने मुझे अपना मुख उज्ज्वल करने का यह अंतिम अवसर दिया है। मैं अब भी मानव सम्मान का पात्र बन सकता हूं। अब अपनी आत्मा की रक्षा कर सकता हूं। उन्होंने आगे बढ़कर भानुकुंवरी को प्रणाम किया और कौपते हुए स्वर से बोले, आपका। हजारों मनुष्यों के मुंह से एक गगनस्पर्शी ध्वनि निकली, सत्य की जय। जज ने खड़े होकर कहा, यह कानून का न्याय नहीं, ईश्वरीय न्याय है। इसे कथा न समझिएगा, यह सच्ची घटना है। भानुकुंवरी और सत्यनारायण अब भी जीवित हैं। मुंशी जी के इस नैतिक साहस पर लोग मुग्ध हो गए। मानवीय न्याय पर ईश्वरीय न्याय ने जो विलक्षण विजय पाई, उसकी चर्चा शहर भर में महीनों रही। भानुकुंवरी मुंशी जी के घर गई, उन्हें मना कर लाई। फिर अपना सारा कारोबार उन्हें सौंपा और कुछ दिनों उपरांत यह गौव उन्हीं के नाम हिब्बा कर दिया। मुंशी जी ने भी उसे अपने अधिकार में रखना उचित न समझा, कृष्णार्पण कर दिया। अब इसकी आमदनी दीन दुखियों और विद्यार्थियों की सहायता में खर्च होती। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि इंसान चाहे कितनी भी चालाकी कर ले, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी ही अंत में जीतती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही और कहानियों के लिए जुड़े रहें। मिलते हैं अगली कहानी में।